असांखे सारा सीधा आसा अल्लाह दा सारा आसा असांखे सारा आसा और सारा सा तो Hello viewers, I am very upset today. Very sad. These poor parents with meager means have recently lost their only support. And let me tell you, that was not accidental. Just a few days ago, their son, 24-year-old Manzoor Ahmad Rains, knowingly jumped into the Camel River waters, gushing waters, to save a woman. When Manzoor spotted a woman drowning into river and struggling to survive, this gentleman did not give it a second thought. He right away jumped into gushing waters to save the woman. But very sadly and unfortunately, both woman and this young boy drowned into gushing waters. I am touched by the plight of this poor family living in hand-to-mouth condition. The eldest son of these poor parents with meager means, who is standing around, his left arm is to be amputated. The doctors have told him he is also struggling. He cannot do any work. He cannot actually do the household chores also. So this family is in a very terrible condition. Economically, they are very severely hit. Their condition has worsened actually after they lost their only bread earner to drought. What actually he meant to him, he has lost his brother. आप बताइए, जो मंजूर अहमद रईस थे आपके छोटे भाई थे, तो कैसे वाक़ा पेश आया? आप कहाँ थे उस वक्त? सर हम उस वक्त तो उसके साथ मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन ये किसी की जान बचाते बचाते इसने दिया अपनी जान, कुर्बानी दिया इसने अपना। अच्छा, जो घर चलाते थे, जो घर, अच्छा वही थे। वो कैसे मजदूरी करके घर चलाते थे? वही जहाँ मजदूरी मिला वहीं जाता था। तो आपके जो बाजू, ये जो लेफ्ट बाजू है आपका, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कब से आप? प्रॉब्लम है इसको 4-5 साल से ऊपर हो गया सर। इसको अपने आप खराबी होती जा रही है सर। इसका कोई इलाज भी नहीं था। जब हम गए तो बोला इसकी बाजू गिरा गया शार्ट, तो उसका ये बाजू काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? बोला इसका नस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका ये यहाँ से बाजू काटना होगा। अच्छा, काटना होगा जी सर। अभी आप सोचो हम किस हाल में, आप खुद यहाँ पे पहुँचे हो सर, आपने खुद इस घर का हालत देखा है किस हाल में ये गुजर रहे हैं जी। अभी हमारी ये रिक्वेस्ट है सर, आप तो घर का और कोई आमदन, कोई जरिया नहीं है, तो कौन आया था आपके पास? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सीनियर ऑफिसर आए थे, उन्होंने क्या आपको बोला है? सर हमारे पास पहले फर्स्ट में DTVC साहब आए थे, उसके बाद और जान साहब आए थे हमारे पास इधर सर। उधर मतलब पूरा चेक वर्क करके गए, तो कोई इमदाद उन्होंने की है? क्या बोला? डीसी साहब ने 10,000 का दिया चेक, और हमारा जो जान 5,000। Manzoor would go out almost each day on manual labor to earn some money and feed the family in the evening. It has been almost a week. This family is still mourning the death of their only support. This family is completely devastated by the horrific tragedy. तो हमारे को देख के वो घर चला रहा था, उसके दिल में सोचती कि मेरा भाई भी हैंडीकैप्ड है, कुछ काम नहीं कर सकता है। तो मतलब पूरी फैमिली में वो एक मजदूरी करने वाला था, सत्ता हमारा पूरा सहारा था वो सर। अभी हमारे सिर पे सारा वो नहीं रहा सर, किसी का अब हमारे को कोई सहारा देने वाला है ही नहीं सर। अभी हम इतने चाहते हैं कि हमारे को कोई मदद हो जाए, तो सबसे बड़ी बात वही है सर। हमारे को बहन की भी कराना है सर शादी, उसके लिए भी कुछ नहीं है सर। हमारे मतलब एक अकाउंट में भी कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है सर। हमारे पास जो भी वो कमाने वाला था, तो वो सर वो तो मर गया। अभी हम किसके सारे जिएंगे? अभी हमारे पास सारा वो नहीं रहा सर। जो सारा हमारा था वो कुछ नहीं, हमारे पास वो कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चे पाल सकें या अपना मतलब एक लड़की है उसकी शादी भी करानी है, उन सोचता मैं कैसे कराऊं। मतलब साल के बाद 2 साल के बाद शादी तो करानी। जी जी। ये लड़कियां तो बाहर क्या होती हैं,
लेकिन इस वक्त मैं परेशान हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं। ते असां कौन करे कि मणे कोई कहा नहीं, वे सारे एक प्रयासी बांधे लाते जी असां कोई मणे आला नहीं सोन वे सारे हो गए। जी। हाँ बहुत गरीब है नहीं। 24-year-old was a courageous boy. He did an act of valor to try and save the woman who actually drowned, and he also lost his life. The senior citizens of Chaukibal, the senior citizens of Khanabal and village elders, curtain raiser spoke to demand a bravery award for this young boy whose heroic act has gone unnoticed and maybe unreported so far. This young man was one among the first who rushed to retrieve the bodies when two persons, actually a woman and a young boy, drowned in the gushing waters of Nala Karmi. He is with us. आप बताइए जावेद अहमद, कैसे ये वाक़ा पेश, आप कहाँ थे उस टाइम, क्या क्या आपने देखा और क्या आपने किया, पहले रिएक्शन क्या थी आप? तो जब बीच में पहुंची वो औरत, तो वो गिर गई, तो नाले में तो उस लड़के ने पीछे छलांग मार दी, उसके पीछे बचाने के लिए कोशिश की। जी जी। तो कुछ टाइम उनके साथ एक और लड़की थी, मतलब 18-19 साल की लड़की के साथ थी, वो चला रही थी उधर से, तब तक वो नीचे कम से कम 200-300 मीटर गए ऊँचे नीचे। वहाँ से एक आवाज़ आई, हम मोहल्ले में, अपने मोहल्ले में तो आवाज़ आई, हमने आवाज़ जैसे आई, तो जब तक वो लड़की को देखा तो वो चलाती थी, वो भी कुछ आए तो हमने जल्दी रेस्क्यू जो आदमी तरफ से कोशिश हमने जारी की। हमने हम यहाँ से दौड़ते गए, तकरीबन यहाँ से दूर, इसी पुल से यहाँ से वो गिरे, इससे दूर आधा किलोमीटर। वहाँ जब हमने पहुँचे तो दरिया के बीच हमने देखा तो दोनों लाश एक ही जगह पड़े थे। हमने बहुत कोशिश अपनी तरफ से की थी, बाद में बहुत से लोग भी आए थे, लेकिन जब हमें उनके पास जान थी तब तक मरे नहीं थे। हम जब उनको उठाया टाइम वहाँ भी लगा, लोग बहुत जमा हुए, वहाँ पर मतलब गाड़ी भी नहीं पहुँच पाई। तो जब तक हमने इसी गोद में मैंने गोद में उनको उठा के चौकी पर, बड़े पुल से चौकी पर लिया, तो वहाँ पर एक सोमो आई, जब तक सोमो ने सवारी नीचे डाली, सोमो में हमने भर दिया। उसके बाद में पंचगाम में, अफसोस की एक बात है, जब पंचगाम अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई डॉक्टर नहीं मिला हमें वहाँ पे। वहाँ सिर्फ हमें वो मेडिकल असिस्टेंट एक मिला है वहाँ पे। वो क्या करता है, उसे हाथ से ऐसे देखा, बस उसे कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। दिन के 1 बजे थे। उसके बाद हमने जो उन्होंने बोला लड़की को यहीं छोड़ दो, लड़का जो था उसको यहीं छोड़ दो, तो आप उसको लेडी को ले चलो करालपुरा। हमने वहाँ से जल्दी एम्बुलेंस दी, हमने एम्बुलेंस भरा, मैं उसके साथ था, हम मेरे दूसरा भी लड़का था। हम जब करालपुरा पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर थे, मौजूद थे वहाँ, तो चेकअप किया, वो भी मुर्दा भी उसको पाया गया वहाँ पर, वो भी डेथ हो चुकी थी। Wooden log, not even a footbridge, has become a death trap for the locals. The Jammu Kashmir Public Construction Company is somewhere down the line constructing a bridge. It has been over almost 20 years that the agency has failed to construct the bridge and posing grave dangers to the lives of so many people here. And you see a densely populated area, Tomena, on the river bank of this side. All the men, women and children are forced helplessly to cross this wooden log and go to the other side of the chalk. Successive governments in the past also have ignored their pleas. They continue to suffer. They have been suffering for long, and I am told this gushing water has already claimed 5 to 6 lives during past 10 years.